हेलो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ये प्यार तुझे पहली नज़र को सलाम। पहला प्यार का एहसास शायद पहली बारिश की उस बूंद की तरह होता है जो जलती और सूखी धरती को अपनी शीतलता से भिगो देती है, खुशनुमा और मीठा एहसास देती है। एक कसक की अब बादल बरसेगा और बिजली चमकेगी, अब आसमान से बूंदे तन मन को भिगो देगी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली और ऐसे में पूरी कायनात बेहद खूबसूरत नज़र आने लगती है। मैं नहीं जानती वह पहला प्यार था, महज आकर्षक या कुछ भी नहीं, लेकिन उस एहसास के बाद आज तक कोई उस शिद्दत से मेरी रूह को उस तरह भिगो ही नहीं पाया। किसी ने सही कहा है कि हर चुनरी फीका, हर बंधेज जो रंग दे इस रूह को, वो असली रंग रेज उसने मुझ पर, मेरे मन या मेरी यादों पर जो रंग चढ़ाया। लगता नहीं मरते दम तक वो एहसास भूल भी पाऊंगी। उसकी हक दिल में उसी शिद्दत से आज भी बरकरार है। मैंने प्यार के एहसास को पहली बार उसी से जाना समझा। आशुतोष यही वह नाम था जिसको सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। मेरे पड़ोस में उसकी नानी का घर था, इसीलिए वह अक्सर आता जाता या वहीं रहता था। शुरुआत में मुझे कभी समझ नहीं आया कि आशुतोष की नज़रें मुझे निहारती है। कभी हमारा सामना होता तो वह नज़रें हटा लेता था। धीरे धीरे उसकी नज़रें ठहरने लगी, मुझे खोजने लगी और बिना आवाज़ या शब्दों के बहुत कुछ कहने लगी। वो मुझे अक्सर देखता, खोजता, हमारे घर आता जाता, सबसे मिलनसार व्यवहार, लेकिन कभी कोई गलत बात या इशारा नहीं किया है। मैं पूजा, जो बहुत रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी, घर की बड़ी लड़की, जिस पर ज़माने भर की जिम्मेदारी और उम्मीदों का बोझ, कड़े पहरे और हर एक सांस पर हजारों बंदी से, कई बार मन करता कि उससे बात करूं, लेकिन घर में आने वाले तूफान से सहम जाती और घबरा कर दिल को समझा लेती। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, व्यवहार और संस्कार में भी बहुत अच्छा, देखने में ऐसा कि किसी का भी दिल आ जाए। बस एक मैं थी जिसने अपने दिल को पत्थर बना रखा था। दरअसल मैं अपने परिवार में जिस माहौल में रहती थी, वहाँ अपने लिए प्यार, अपनापन, संवेदना सारे शब्द बेमानी थे, लेकिन उसकी कोशिश ने पत्थर पर भी चोट कर ही दी। एक दिन सुबह आशुतोष हमारे घर आया। उस वक्त मैं सबको नाश्ता परोस रही थी। मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा कि आशुतोष के लिए भी नाश्ता परोस कर लाओ। मैंने जैसे ही नाश्ते की प्लेट उनकी ओर बढ़ाई, तभी भैया ने मुझसे कहा, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। तभी मौका पाकर आशुतोष ने मुझसे कहा, पूजा, मैं काफ़ी समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। आशुतोष इतना ही कह पाए थे कि अचानक भैया वापस आ गए और मैं वहाँ से उठकर अंदर रसोई में आ गई। तब एकाएक मेरे रोम रोम में सिहरन सी पैदा हो गई। मेरी आंखों के सामने अतीत की कई घटनाएं एक साथ तैर गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि क्यों मैं इस सच से दूर भाग रही थी। बाद में अकेले बैठकर एकांत जब मैंने विचार करना शुरू किया, तब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आशुतोष मुझे चाहता है, बेहद चाहता है, और ना जाने कब से चाहता है। बचपन में उसके साथ खेले बड़े हुए, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई। जब तक समझी और अपने आप को इस लायक बना पाती कि उसका हाथ थामने परिवार का सामना कर सकूं। वह मुझसे दूर जा चुका था, बहुत दूर। मेरा इंतज़ार करते करते उसने अपनी दुनिया बसा ली। दरअसल अपनी आगे की पढ़ाई के सिलसिले में
मुझे अपने छोटे से शहर जबलपुर से दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाने का मौका मिला है। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देखने लगी। इसी दौरान पता ही नहीं चला कब 3 साल गुजर गए। मैं जब भी आशुतोष के बारे में सोचती है मन करता कि एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। फिर उससे यह कहूँगी वो मेरे घर अपने माता पिता को रिश्ता लेकर भेज दे। मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन मेरा यह सपना चूर चूर हो गया। मुझे एक दिन फ़ोन पर माँ से पता चला कि अगले हफ्ते आशुतोष की शादी है। उसके माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने घर आए थे। आशुतोष काफ़ी समय से किसी को पसंद करता था, लेकिन लड़की का शायद मन नहीं था। लेकिन जब हमने आशुतोष के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा तो काफ़ी ना नुकर के बाद उसने हाँ कर दी। हमने भी शादी की तारीख तय करने में देर नहीं की। एक पल के लिए मुझे माँ की इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि आशुतोष किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पर अब भी मैं यह नहीं मानती कि उसका वह प्यार या अपनापन झूठा था। हो सकता है वो महज उम्र का आकर्षक हो, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। एक बात यह भी है कि आखिर कब तक कोई किसी का इंतज़ार करता कि सामने वाला शख्स ना कुछ कह रहा है और ना जता रहा है। आशुतोष की आंखें बोलती थी, उसका चेहरा बात करता था, लेकिन मैं ना समझ बनकर सब कुछ अनदेखा करती, बस इंतज़ार करती है कि उसका दीदार हो जाए। जैसा किस्से कहानियों में हम सुनते हैं, अक्सर वो हर जगह महसूस होने लगता। बार बार आंखें किताबों से सरक कर यह तो उसके चेहरे को ढूंढती है, ख्वाबों में डूब जाती। आज वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन पहले प्यार का वह खूबसूरत एहसास मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। उसके प्यार ने मुझे तोड़ा भी, लेकिन मजबूत बनाना सिखाया। उसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उसने मुझे पाना सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि मैं जो भी बात हो समय रहते बोल देना चाहिए। तब से मैंने मजबूती के साथ सबके सामने अपनी बात रखना सीखा। सबसे पहले उसने मुझे एहसास कराया कि मुझ में ही कोई खूबी है और कोई मुझे भी प्यार कर सकता है। वह जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। मैंने जो खोया उसका गम नहीं है, पहले प्यार ने एहसास दिया वो ज़िंदगी में कम नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी रहा ये प्यार तुझे पहली नज़र को सलाम। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट मुझे ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।